हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8 वेरी इजी एक्सप्लेनेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई 12th एग्ज़ाम्स। स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। यह नए एडिशन की बुक है, तो इसमें जो ये दे रखी है आपने ध्यान से स्टडी करनी है। It was agreed to calculate the value of goodwill of a firm at 3-year purchase of the weighted average profit of the past 4 years। फर्स्ट लाइन में क्या मेंशन किया गया है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपने फर्म की गुडविल को वैल्यू करना है। किस बेसिस पे? 3-year परचेज, 3 से मल्टीप्लाई करना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेने हैं 4 ईयर्स के, पास्ट 4 ईयर्स। तो फर्स्ट लाइन में क्या मेंशन किया गया है? इट वाज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपने एक फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना है। किस पे? 3-year परचेज का मतलब है 3 से मल्टीप्लाई करना है। मेथड कौन सा लेना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। पिछले 4 सालों के जो प्रॉफिट थे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को आपने अप्लाई करना है। फर्स्ट लाइन में क्या क्या दे रखा है? आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है और 3-year परचेज लिखा हुआ है, और तीसरा उसमें दे रखा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को आपने एप्लीकेबल करना है। द अप्रोप्रिएट वेट टू बी यूज्ड एट ईच ईयर। वेटेड असाइन कैसे करने हैं? 2012 के साथ लिखा हुआ है 1, 2013 के साथ लिखा हुआ है 2, 2014 को 3 नंबर दिया गया है और 2015 को 4। ये हमें वेटेज दी हुई है 1, 2, 3, 4। आपने एक साइड पे लिख लेने हैं सारे प्रॉफिट और एक साइड पे क्या लिखनी है? वेटेज 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? ये 2 लाइनें आपको अच्छे से क्लियर होगी। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है एक बार फिर बता देती हूँ। आपने फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है। उसके लिए आपने किसको लेना है? 3-year परचेज से मल्टीप्लाई करना है। मेथड कौन सा एप्लीकेबल करना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को एप्लीकेबल करना है। और वेट कैसे असाइन करने हैं? 2012 का 1 है, 1, 2, 3, 4। अब प्रॉफिट दे रखे हैं 4 सालों के, कैसे लिखे हुए हैं? द प्रॉफिट फॉर दीज ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च आर 2012। 2012 का कितना दे रखा है? 20,200। फिर है 24,800। ये प्रॉफिट जो है अमाउंट देख के आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने क्यों लिया है, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं। पहले 20,200, फिर 24,800, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 30,000। लेकिन ये कॉन्टीन्यूस, ये हम मेथड कब एप्लीकेबल करते हैं? जब प्रॉफिट लगातार इंक्रीज़ हो रहे हों या लगातार डिक्रीज़ हो रहे हों। तो इससे स्टेटमेंट से हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि ये लगातार कैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि इसमें नीचे एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। लेकिन लास्ट में जब इनके एवरेज प्रॉफिट निकलेंगे तो वो इंक्रीजिंग मोड में ही होंगे, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देखते हैं कैसे कैसे होगा ये क्वेश्चन। फर्स्ट है एडजस्टमेंट्स, देखते हैं फर्स्ट क्या है। ऑन ए स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड। स्क्रूटनी का क्या मतलब है? चेकिंग होना, ऑडिटिंग होना, या किसी भी तरीके से उसका सारा का सारा जो है वो वैल्यूएशन दोबारा किया गया अकाउंट्स का। तो क्या क्या हमें कमियां मिली? ऑन 1 दिसंबर 2013 ए मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट इनकरिंग 6,000 विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। क्या कमियां पकड़ी गई स्क्रूटनी में? जब इनकी बुक्स को लगाया गया, एडिटिंग की गई, ऑडिटिंग की गई, तो क्या हुआ कि 1 दिसंबर को इन लोगों ने क्या कर रखा था? मेजर रिपेयर, कोई प्लांट है इनकी जो फैक्ट्री में लगा हुआ था, उसकी रिपेयर करवाई, या उसका कोई रिपेयर जो है, मेजर वर्ड क्या, अगर सिंपल रिपेयर वर्ड लिखा होता तो आप इसे रेवेन्यू से ही चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बट यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर रिपेयर। इट मीन्स क्या है? ये कैपिटल में से चार्ज होना था।
मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट, कोई प्लांट था उसका कोई पार्ट जो है या तो इन्होंने रिप्लेस करवाया या कुछ भी रिपेयर करवाई, तो उस पर कितने रुपए खर्च किए, 100 200 500 ना खर्च करके सीधा 6000। तो ये कौन सा खर्चा था, हमारा कैपिटलाइजेशन का खर्चा था। लेकिन इन्होंने क्या चार्ज कर लिया, जो अकाउंटेंट था उसने रेवेन्यू में से चार्ज कर लिया। रेवेन्यू क्या मतलब है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से चार्ज कर लिया। और चार्ज कहाँ से करना था, कैपिटल में से, क्योंकि ये बड़ा खर्चा है। प्लांट एंड मशीनरी जो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, और ये जो खर्चा था वहाँ से डील करना था, 6000 रुपये वहाँ से लेने थे, लेकिन ये कहाँ से खर्च कर लिए, रेवेन्यू अकाउंट में से। तो 1 दिसंबर को सबसे पहली गलती उन्होंने क्या पकड़ी कि 6000 रुपये जो पेमेंट की गई थी वो कैसे की गई थी, रिपेयर के लिए कह के दे दी गई, लेकिन मेजर रिपेयर थी और रेवेन्यू में से चार्ज कर ली, प्रॉफिट में से लेस कर दिया। पिछले साल के जो भी सन दे रखा है उसमें से लेस कर लिया 2013 में। प्रॉफिट में से अगर आप 6000 रुपये लेस कर दोगे, रिपेयर का पैसा निकाल लोगे, तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम आ जाएगा और उसको टैक्स कम देना पड़ेगा। लेकिन जब बुक्स की चेकिंग हुई तो पता चला कि इन्होंने ये काम किया हुआ है। क्या किया हुआ है, मेजर रिपेयर पे 6000 रुपये खर्च किए, कैपिटल में एक्सपेंस दिखाने की बजाय उसको रेवेन्यू से चार्ज कर लिया और अपना प्रॉफिट कम दिखा दिया और टैक्स कम भरा। द पेड सम इज़ एग्रीड टू बी कैपिटलाइज, जो सम था जो पे किया गया था उसको कैपिटलाइज करना था फॉर गुडविल कैलकुलेशन, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन 10% पर एनम और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब इन्होंने ये बताया कि आपने जो भी 6000 रुपये प्लांट के ऊपर खर्च करे हैं उसके ऊपर आपने डेप्रीसिएशन लगाना है। कोई नया पार्ट डाला गया है 6000 रुपये में प्लांट का, तो उस पर आपने डेप्रीसिएशन लगाना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। 2 तरह के मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन और दूसरा डिमिनिश बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब 6000 रुपये पे डेप्रीसिएशन आपने जो चार्ज करना है वो चार्ज करा जाता है रेवेन्यू, या रेवेन्यू का ही दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आपने जितने भी फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं टू डेप्रीसिएशन आपने लिखा था, तो इस एडजस्टमेंट को क्या करना है, जो डेप्रीसिएशन है वहाँ से चार्ज करना है। जो 6000 की मेजर रिपेयर है वो यहाँ से चार्ज नहीं करनी थी, उसको आप ऐड ऑन करोगे, दोबारा प्रॉफिट को इंक्रीज़ करोगे, प्रॉफिट में से लेस करोगे सिर्फ उसके ऊपर लगा हुआ डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का देखो कैसे कैलकुलेट होगा। ये काम इन्होंने किया दिसंबर में, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च, 4 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा। दैट मीन्स 4/12 मल्टीप्लाइड बाय 6000 मल्टीप्लाइड बाय कितने परसेंट है डेप्रीसिएशन, 10%। ये पॉइंट सब बच्चों को क्लियर जल्दी से नहीं होता, फर्स्ट या सेकेंड ईयर में भी ये सेम इलस्ट्रेशन है, तो आप अच्छे से अभी इस क्वेश्चन को क्लियर कर लें। कुछ भी नहीं है, अगर बड़ी रिपेयर है, मेजर रिपेयर है, तो आप इसको चार्ज करोगे, कैपिटलाइज करोगे, कैपिटल अकाउंट्स रेवेन्यू में से किसी भी कीमत पे आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से इसको लेस नहीं करोगे। लेकिन कंपनी ने ऐसा कर रखा है या फर्म ने ऐसा कर रखा है, तो आप उसको दोबारा ऐड ऑन करोगे 6000 को, और जो 6000 का डेप्रीसिएशन है उसको आप दिखाओगे। कैसे दिखाओगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से दिखाओगे, जितने मंथ का लगाया गया है उतने मंथ का दिखाओगे, और आगे इसको अभी डिटेल में सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। सिर्फ अभी आपको स्टेटमेंट समझाई जा रही है कि आपने क्या करना है। सबसे अच्छा मेथड है कि आप इसमें डीप में नहीं जाके, अगर आप इसको लर्न करना चाहते हैं तो कोई भी खर्चा जो कैपिटल का था अगर रेवेन्यू से चार्ज कर लिया तो आप उसको पहले ऐड ऑन करो उस प्रॉफिट में, और जो उसका डेप्रीसिएशन बनता है 6000 का जो उस मशीनरी का, वो सिर्फ आप डेप्रीसिएशन को लेस करोगे प्रॉफिट में से। सेकंड क्या एडजस्टमेंट है, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 31 मार्च वाज ओवर वैल्यूड बाय 2400। क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करके दिखा दिया। कंपनियां इसको करती हैं, फर्म में करती हैं, विंडो ड्रेसिंग करती हैं, मैन्युपुलेटिंग्स बोलते हैं इसको, अकाउंट्स का कर देती हैं। स्टॉक बचा हुआ था 1000 रुपये का, दिखा दिया 2000 का लास्ट में अपने अकाउंट को बैलेंस करने के लिए। क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक को लास्ट में जो 31 मार्च को है, किसने देखना है, किसने पूछना है, अपना 1000 की जगह 2000 का दिखा दिया क्लोजिंग स्टॉक,
और अपने अकाउंट्स को बैलेंस कर लिया। लेकिन जब यहाँ पे स्क्रूटनी में लगा अकाउंट्स तो क्या हुआ, सारी चेकिंग हुई तो पता चला इन्होंने ये किया है। तो आप क्या एडजस्टमेंट करेंगे, जब भी क्लोजिंग स्टॉक, आपने लर्न करना है इस पॉइंट को, जब भी क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया जाता है तो उसको लेस करते हैं। अगले साल में ये क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। जब ये क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो नेचुरली ओपनिंग स्टॉक अगले साल में गया होगा ये ओवर वैल्यू होके, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, 2 सालों में होगी। 2013 में ये लेस होगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक था, और 2014 में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अभी इसको आप जब प्रैक्टिकल में समझेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अभी सिर्फ आपने इतना याद करना है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लेस होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। हमारी जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपने लर्न करने के लिए इसको ऐसे याद कर सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा माइनस होगा अगर ओवर वैल्यू हो, अगर ओवर वैल्यू हो तो माइनस होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है तो माइनस होगा, अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है तो प्लस होगा। थर्ड पॉइंट है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। फर्म ने क्या कहा है कि हमारी मैनेजमेंट की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 4800 है। मैनेजमेंट का क्या मतलब है, हमने मैनेजर रखे हुए हैं, कुछ अकाउंटेंट रखे हुए हैं, कुछ सीए से ऑडिट कराते हैं। हमारा जो बिज़नेस को मैनेजमेंट की बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको मेंटेन करने के लिए 48 रुपीज़ का खर्चा है। तो ये क्या चीज़ है कंपनी के लिए, कॉस्ट का मतलब खर्चा, और हर साल एनुअल भी वर्ड यूज़ किया गया है तो इसका मतलब हर साल आपने इसको चार्ज करना है। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पज़ ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। सबसे पहले तो आप ये देखो कि मैनेजमेंट की ये कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब खर्चा, एनुअल चार्ज, हर साल ये खर्चा होगा ही होगा, तो खर्चा हमेशा प्रॉफिट में से आपने लेस करना है जब भी गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। क्वेश्चन में ये गिवन दे रखा है। अब आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ चुकी है। आपने क्या करना है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल। इसमें देखते हैं कैसे गुडविल की वैल्यू कंप्यूट होगी। सबसे पहले आप आएंगे वर्किंग नोट्स पे, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। जो 6000 रुपये की मशीनरी का एक नया पार्ट डला है उस पर आपने डेप्रीसिएशन लगाना है 4 मंथ का, क्योंकि ये जो डेप्रीसिएशन लगेगा 1 दिसंबर को ये इन्होंने किया था। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा, क्योंकि ये जो मशीनरी का पार्ट रिप्लेस किया गया था ये कब किया गया था, क्वेश्चन में 1 दिसंबर को। तो आपने जो डेप्रीसिएशन लगाना है वो कितने महीने का लगेगा इस साल, सिर्फ 4 महीने का, क्योंकि जो मशीनरी का पार्ट है वो 1 दिसंबर को रिप्लेस किया गया था। तो 4 महीने आपने उस मशीनरी को यूज़ किया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो आप 4 महीने का ही डेप्रीसिएशन लगाओगे इसके ऊपर। पूरे साल का डेप्रीसिएशन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उसमें क्या था, ऑन 1 दिसंबर को मेजर रिपेयर की गई थी, एक नया पार्ट इसका डाला गया था मशीनरी का 6000 रुपये का। तो 6000 मल्टीप्लाइड बाई 10% दे रखा इंटरेस्ट, और 4/12 इज इक्वल टू 200 रुपीज़ का डेप्रीसिएशन लगेगा। अब अगले साल में डेप्रीसिएशन कैसे करोगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। जो ये 200 रुपये का डेप्रीसिएशन आया है, सबसे पहले तो इसको 6000 माइनस 200, दैट इज़ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। उसमें क्या करते हैं, जितना भी डेप्रीसिएशन होता है वो लेस करने के बाद उस पार्ट की मशीनरी की जितनी कॉस्ट बचती है उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाया जाता है। अब अगले साल में 6000 के ऊपर डेप्रीसिएशन नहीं लगाया जाएगा,
डेप्रीसिएशन लगाया जाएगा 5800 पे। और ये 5800 रुपीज़ कैसे आए, 6000 माइनस 200 रुपीज़। ये पॉइंट बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता, इसको मैं बार बार आपको अच्छे से समझा रही हूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, दैट मीन्स कि आप सीधा 6000 रुपये पे ना लगा के कितने पे लगाएंगे अगले साल डेप्रीसिएशन, 5800 पे। पहले हमने 4 मंथ का क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 1 दिसंबर। जब भी आपने डेप्रीसिएशन लगाना है, मंथ का खास ध्यान रखना है कि 12 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा या 4 महीने का या 6 का। जिस डेट को वो प्लांट ख़रीदा गया है उस डेट से स्टार्ट होगा डेप्रीसिएशन। अब नए साल का डेप्रीसिएशन कैसे लगेगा, पूरे साल का डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 इज इक्वल टू 10% ऑफ 5800। अब ये आ गया 580 रुपीज़। ये दो अमाउंट किस किस चीज़ के हैं, डेप्रीसिएशन के। कहाँ से चार्ज किए जाएंगे, रेवेन्यू अकाउंट, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस। रेवेन्यू का क्या मतलब है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड से चार्ज किए जाएंगे। ये हमारा खर्चा है जो हमने प्लांट यूज़ किया 1.5 साल के बारे में, उसके बारे में बात हो रही है। तो हमने पहले 4 महीने यूज़ किया, अगले साल में पूरा साल यूज़ किया, तो उसका डेप्रीसिएशन 200 रुपये आया और अगले साल का डेप्रीसिएशन आया 580 रुपीज़। और जो क्लोजिंग स्टॉक था वो ऑटोमेटिकली बन गया ओपनिंग स्टॉक अगले साल के अंदर। आप एक कपड़े का शोरूम चलाते हैं, 31 मार्च को आपके पास बच गई 10 शर्टें, जो रेडीमेड 10 शर्टें थी। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो 31 मार्च को स्टॉक बचा हुआ है तो 31 मार्च आ गई तो इस स्टॉक को बाहर फेंक दो। कोई भी कंपनी अपने क्लोजिंग स्टॉक को बाहर नहीं फेंकती, बल्कि अगले साल में उसको ओपनिंग स्टॉक की तरह दिखाती है। तो जो भी कोई आपका क्लोजिंग स्टॉक है अगले साल में बनेगा ओपनिंग स्टॉक। लेकिन कंपनियां क्या विंडो ड्रेसिंग करती हैं, या तो इसको ओवर वैल्यू कर देती हैं या अंडर वैल्यू करती हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया तो आपने माइनस करना है, और ओपनिंग स्टॉक जब ये बनेगा और ओवर वैल्यू वाला है तो प्लस हो जाएगा। ये आपने लर्न करना है। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, कैसे निकलेंगे प्रॉफिट। सबसे पहले तो मैनेजमेंट की कॉस्ट लेस करेंगे। जो फर्म है उसने क्या बताया कि गुडविल बाद में होगी कैलकुलेट। सबसे पहले तो हमारी सारी बुक्स की मेंटेनेंस का खर्चा 48 रुपये आता है हर साल। तो सबसे पहले तो हमारे प्रॉफिट में से ये लेस करो 4800 हर साल। क्यों लेस किया, क्योंकि एनुअल वर्ड यूज़ किया गया है। क्वेश्चन में क्या लिखा गया एडजस्टमेंट में, एनुअल चार्ज। मैनेजमेंट कॉस्ट को क्या बोला गया, चार्ज, एनुअल चार्ज। ये आपकी इनकम नहीं है, ये आपका खर्चा है, इसलिए हमने इसको लेस किया। लेस चार्ज फॉर मैनेजमेंट कॉस्ट। आपने याद रखना है 4 साल के प्रॉफिट आपने लिख लिए जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। सबसे पहले 4 साल में क्या करना है, मैनेजमेंट की कॉस्ट को लेस करना है। उसके बाद वो खर्चा जो आपके कैपिटल से रिलेटेड था और आपने रेवेन्यू से चार्ज कर लिया 6000 रुपये, उसको आपने ऐड ऑन करना है। उससे आपका उस साल का प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, 6000 कब खर्च किए गए थे क्वेश्चन के हिसाब से, 2013 में क्या हुआ, मेजर रिपेयर वाज रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट इनकरिंग 6000। तो अब आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन जो दिया गया था, जो 6000 का खर्चा उन्होंने पकड़ा था वो 2013 का था, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट हम करेंगे 2014 में, क्योंकि जो साल बीत चुका, अगर आपने 12th में आज आप हो, 11th में अगर आपने एक चैप्टर छोड़ दिया तो आप दोबारा 11th वाले साल में नहीं जा सकते। उसको एडजस्ट आपने अगर उस चैप्टर को कवर करना है तो आप इस नए साल में ही आप उसको कवर करोगे। पिछले टाइम पे जाना बहुत मुश्किल है। तो ये जो 6000 की एडजस्टमेंट है वो 2014 में होगी। उसको जो सेटअप बनाना है, जो उसकी करेक्शन है, वो 2014 में ही होगी 31 मार्च को। तो क्या किया हमने, इसको ऐड ऑन किया
और उसके बाद लेस डेप्रीसिएशन, ये 6000 का ऊपर डेप्रीसिएशन जो आपने कैलकुलेट किया वो माइनस किया 200, और 2015 में 580 माइनस करा। ये कैसे आया ये आपको सारी डिटेल मैंने बता दी। उसके बाद है लेस ओवर वैल्यूएशन, जो है क्लोजिंग स्टॉक का हमेशा लेस होगा, और ओपनिंग क्लोजिंग जो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा अगले साल में उसको आपने ऐड ऑन करना है। ये चारों एडजस्टमेंट आपको मैं एक बार फिर बता देती हूँ औरल। जो मैनेजमेंट कॉस्ट है और एनुअल वर्ड है, आपने चारों साल में उसको लेस किया। दूसरी बात इन्होंने लिखी थी कि 1 दिसंबर को एक प्लांट का पार्ट नया ख़रीदा और उसको रिवेन्यू प्रॉफिट में से लेस कर दिया, तो उसी साल उसकी एडजस्टमेंट नहीं करनी। 2013 में अगर कर दिया लेस 6000 या ऐड तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो साल पीछे निकल चुका उसकी करेक्शन आप आने वाले साल में करोगे, अगले साल में। पिछले साल में वो एडजस्टमेंट्स नहीं करनी। तो अब 2014 में आपने क्या किया, 6000 को ऐड कर दिया, और उसी साल में आपने डेप्रीसिएशन जो है पहले 2 महीने का दिखाया 200 रुपये, और अगले साल का दिखाया 580 रुपीज़। डेप्रीसिएशन खर्चा है इसलिए लेस कर दिया, और 6000 जो हमारा खर्चा नहीं था हमने इस अकाउंट से चार्ज कर लिया था, अब हमने इसको ऐड ऑन किया। ये आपको लर्न भी करना पड़ेगा समझ के कि रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जबकि इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिटलाइजेशन। इट मीन्स कि यहाँ से इसको चार्ज नहीं करना था, तो हमने क्या किया 6000 को ऐड किया। यहाँ से सिर्फ आपने डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, वो भी 4 मंथ का उस साल का, और उसके बाद अगले साल पूरे साल का 580 रुपीज़ का। अगर ओवर वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक की तो 2400 आपने लेस कर दिया, और उसके बाद ओपनिंग स्टॉक में वही ऐड ऑन कर दिया। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अब इसके बाद हमारे प्रॉफिट आगे इंक्रीजिंग मोड के, जब मैं स्टेटमेंट पढ़ रही थी तब मैंने आपको क्या कहा था कि एडजस्टमेंट करने के बाद क्या आएगा, ये प्रॉफिट लगातार इंक्रीज़ हो जाएंगे। ये आगे 15,400, 17,600, 23,400, 24,620। तो क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारे पास कब एप्लीकेबल होता है, जब प्रॉफिट या तो लगातार पिछले सालों के इंक्रीज़ हो रहे हों या डिक्रीज़ हो रहे हों। अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट आपने लिखे, वेट असाइन कर दिए 1 2 3 4। क्वेश्चन में लिखा हुआ था 2012 को 1 असाइन करना है, 2013 को 2, 14 को 3 और 15 को 4। ये हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से वेट असाइन करे हैं 1 2 3 4। अब इनकी प्रोडक्ट निकालनी है, प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है वेट से। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो मल्टीप्लाई अमाउंट आ गया, फार्मूला लगाना है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो प्रोडक्ट आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, जो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट का आंसर आया 2,19,280 डिवाइडेड बाय 10। और क्वेश्चन में दे रखा था गुडविल एट 3 ईयर परचेज, तो 3 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया। इस क्वेश्चन में एक बार फिर देखते हैं क्या कंक्लूज़न था। क्वेश्चन के अंदर दे रखा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और 3 ईयर परचेज दे रखा था। ये 2 पॉइंट से पहले एडजस्टमेंट दे रखी थी, वो अब आपको सारी पता चल चुकी है। आपने डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट निकाला वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, उसको 3 से ज़रूर मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल 65,784 रुपीज़। ये देखो, ये जो है सामान दिखा रखा है स्टोर के अंदर कि कैसे कैसे जो फर्म्स होती हैं उनका कितनी मैनेजमेंट कॉस्ट आती है, कितनी मेंटेनेंस कॉस्ट आती है।